हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सियोलॉजी। हम लोग एसएसबी 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। हम लोग ऑलरेडी 60 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नाउ दिस इज पार्ट 3 और हम लोग शुरू करेंगे अभी 61 से। ओके। ऐसे ही करके हम लोग गए थे कहाँ तक, और 61। ठीक है। 60 क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फ्रॉम द 61 क्वेश्चन। Okay. Of the following, which mineral is not a part of the discontinuous series? So this is obviously plagioclase, क्योंकि ये continuous series पे आ रहा है. Okay. So in which of the environments oscillation ripples will be found? तो oscillation ripple कहाँ पे मिलेगा? 20 पे मिलेगा, क्योंकि वेव जनरेट हो रहा है. Which of the following sandstone type is almost likely to form by the mechanical weathering of your ग्रेनाइट्स? ओके, ग्रेनाइट्स पे क्या है, बोथ योर क्वार्ट्ज है एंड उस पर फेल्डस्पार भी है. ठीक है, तो हमें यहाँ पे ग्रेनाइट्स के वेदरिंग पे क्या दिखेगा, आर्कोज. ओके. व्हिच टाइप ऑफ योर प्रेशर विल रिजल्ट इन द अलाइनमेंट ऑफ योर मेटामॉर्फिक मिनरल्स? ठीक है, डायरेक्ट प्रेशर यहाँ पे ऐसे करके अलाइनमेंट देखने को मिलता है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स मिनरल फॉर्म्स एट हाईएस्ट मेटामॉर्फिक ग्रेड? ठीक है, तो हाईएस्ट किस पे दिखाएगा, सिल्वरनाइट, CbGSKS यहाँ पे इसका शॉर्ट है. ओके. ड्यूरिंग मेटामॉर्फिज्म अ क्वार्ट्ज आयरनाइट विल चेंज इनटू, क्वार्ट्ज आयरनाइट किस पे चेंज हो जाएगा, क्वार्ट्जाइट पे, ऑब्वियसली मेटामॉर्फिक रॉक क्वार्ट्जाइट पे. ओके. सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म्स इन अ 4 आर्क ऑफ योर सबडक्शन जोन? तो 4 आर्क बेसिकली क्या देखने को मिलेगा हमें, ये जो डाउनग्रेड जाता है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, ब्लू सिस्ट. ठीक है, ऊपर हमें ग्रीन सिस्ट वगैरह देखने को मिलेगा. इधर प्रीवियस में जो नीचे वाला सीरीज है, ठीक है, मेटामॉर्फिक फेसिस सीरीज का जो नीचे वाला पोर्शन है, ये सब हमें इस साइड में देखने को मिलेगा. और जहाँ पे माग्मा आएगा वहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, ग्रेनुलेट फेसिस. ओके. नाउ योर एस्बेस्टस ऑफ द एम्फीबोल ग्रुप. अभी एस्बेस्टस पे क्या आएगा, बेसिकली ये सारे एस्बेस्टस ही आते हैं, एमोसाइट, एक्टिनोलाइट, एंथोफिलाइट, क्रोसिडोलाइट एंड योर ट्रिमोलाइट. क्रोसिडोलाइट इज नोन एज योर ब्लू क्वार्ट्ज, ब्लू क्वार्ट्ज बोल रहा हूँ मैं, ब्लू एस्बेस्टस, एंड योर दिस एमोसाइट इज नोन एज योर ब्राउन एस्बेस्टस. ओके. नेक्स्ट, मैंगनीज ओर ऑफ केमिकल ग्रेड. ठीक है, केमिकल ग्रेड कौन सा ओर है, ये बेसिकली जो 60 to 63% मैंगनीज. ठीक है, बेसिकली सबसे ज्यादा मैंगनीज किस पे आता है, योर MnO2 पे. देन इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ वेयर इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ योर 3, देन इट्स मास रिमेन्ड इन द सेम. तो इस पे क्या हो जाएगा, बेसिकली रिड्यूस बाय योर फैक्टर ऑफ योर 9. ठीक है. mm/r², तो यहाँ पे m तो है, तो r² हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 दिया गया है, तो 3² 9. ओके. देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जियोफिजिकल मेथड इज बेस्ट सुटेड टू एक्सप्लोर डिसेमिनेटेड सल्फाइड्स? ठीक है, तो बेसिकली इंड्यूस पोलराइजेशन. ओके. तो देन क्वेश्चन है मेजर एलिमेंट्स इन जो मैंगनीज नोड्यूल्स. तो मैंगनीज नोड्यूल्स पे मेन हमें क्या देखने को मिलता है, आयरन, मैंगनीज, निकल एंड योर कोबाल्ट. ठीक है. देन द टेम्परेचर विद इन द अर्थ इंक्रीजेस विद डेप्थ एट ए रेट ऑफ 30 डिग्री पर किलोमीटर. तो बताइए हमें थर्मल ग्रेडियंट. ओके. देन एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इज योर 5.5. तो आपको डेंसिटी फ्रॉम द क्रस्ट टू योर इनर कोर पूरा आपको याद होना चाहिए. ठीक है, क्रस्ट अपर में, ऑब्वियसली ऊपर क्या हो जाएगा, फिर अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, देन योर अपर मेंटल, लोअर मेंटल. ठीक है. देन एट योर ट्रांजिशन जोन, एट योर डी डैश लेयर, देन आउटर कोर, इनर कोर. ठीक है, सबका डेंसिटी. ओके. देन क्राइसोलाइट एस्बेस्टस. ठीक है, क्राइसोटाइल नहीं, क्राइसोलाइट एस्बेस्टस रिजल्ट फ्रॉम. ओके, दिस इज बेसिकली क्या होता है कि सर्पेंटाइन से क्राइसोटाइल फॉर्मेशन होता है. सर्पेंटाइन किससे फॉर्म होता है, ओलेविन से. तो यहाँ पे ओलेविन टू सर्पेंटाइन टू योर क्राइसोलाइट.
then acoustic impedance, so this is your velocity into your density. Next question, if remnant magnetization and your induced magnetization, ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है बेसिकली, कोएंग्सबर्गर रेशियो, तो कोएंग्सबर्गर रेशियो भी या फिर कोई भी रेशियो यहाँ पे अगर पूछेगा तो रिड्यूस बाय योर इंड्यूस, आपको याद, रेमनेंट बाय योर इंड्यूस, आपको ये याद रखना है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन मेटेलिक मिनरल्स एसोसिएटेड विथ ओर मिनरल, ठीक है, नॉन मेटेलिक मिनरल एसोसिएटेड विथ ओर मिनरल कौन सा है, जो कि अपना कुछ काम में नहीं आता, जिसको फेंका जाता है, मतलब रखा जाता है उसको अलग से, तो दिस इज योर गैंग मिनरल. Okay, then a satellite is moving around the earth in a circular orbit with a velocity v. If the gravitational force of the earth were suddenly disappear, ठीक है, तो मतलब ऐसे करके सैटेलाइट इस पे फॉर्म हो रहा है, तो ऐसे करके मूव हो रहा है सैटेलाइट, ठीक है, तो सैटेलाइट अगर ऐसे करके मूव होगा देन सडनली क्या हो रहा है कि ग्रेविटी डिसअपेयर हो जाए, तो कैसे जाएगा ये ऐसे करके फ्लो करेगा, ठीक है, तो बाय योर tangentially. Okay. A sedimentary basins containing thick section sediment are mostly associated with, मतलब जहाँ पे जो sediments accumulate हो रहे हैं, तो बेसिकली क्या दिखाएगा, योर पॉजिटिव ग्रेविटी एनोमली. ओके, सो जीरो ग्रेविटी एनोमली मीन्स लेवल पे. द डिपोजिट अकरिंग क्लोज टू द रूफ ऑफ मैग्मेटिक मासेस, ठीक है, रूफ में हमें क्या देखने को मिलता है, बेसिकली जो कुछ जो होते हैं जो कि हेवी मेटल्स होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं, और जो लाइटर या फिर मोर विस्कस वाले रहते हैं वो ऊपर चले जाते हैं एंड ऊपर जाके सेटल हो जाते हैं, तो फॉर्म करते हैं योर पेगमेटाइट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेजिस्टिविटी प्रोस्पेक्टिंग साउंडिंग डाटा, ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिव साउंडिंग डाटा इज कलेक्टेड अलोंग द प्रोफाइल्स इज योर पैरेलल टू द स्ट्राइक, ठीक है. नेक्स्ट, व्हेन ग्रेविटी इज द एजेंट ऑफ प्लेसिंग ऑफ डिपोजिट, द डिपोजिट इज कॉल्ड, ठीक है, तो ग्रेविटी जहां पे एक्ट हो रहा है क्या हो रहा है वहां पे, डिलुवियल डिपोजिट. इन रेजिस्टिविटी प्रोस्पेक्टिंग सर्वे इन द प्रोफाइलिंग मेथड इज कंडक्टेड, बेसिकली दिस इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्राइक फॉर्मेशन, ठीक है. ओके, अगर कुछ भी डाउट हो रहा है या फिर कुछ भी आपको लग रहा है कि ये आंसर नहीं हो सकता और कुछ हो सकता है, तो आप लोग कमेंट कर देना, तो उसको एक एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम. ओके, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन फॉर योर हाइड्रोथर्मल डिपोजिट, तो यहाँ पे एक्टिव फ्लूइड तो चाहिए, नहीं तो फिर हाइड्रोथर्मल उसको कैसे करेंगे उसको, ठीक है, एंड ऑब्वियसली वहाँ पे एनरिच भी होना चाहिए, नहीं तो डिपोजिट ही क्या होगा फिर, ठीक है, तो हमें क्या नहीं चाहिए, हाईली inactive fluids. Then step like your gravity anomalies are mostly associated with your deep slip faults. So zero length spring किस पे होगा, जिस पे कोई लेंथ नहीं है, ठीक है, which has no length. Basically this is not related to your, directly not related to your this our geology part, but engineering के थ्रू आप लोग इसको ले सकते हो, बट ये कोई जरूरत है नहीं उतना. Which geophysical method is popular for the exploration of hydrocarbons? So this is your seismic method, hydrocarbon के लिए ज़्यादा यूज होता है. Okay, the type of vein commonly found in igneous rock, ठीक है, igneous rock में कौन सा फॉर्म होता है, बेसिकली और ladder veins. Okay, then electric field is basically your force for your unit charge, ठीक है. ओके, सो अभी हम लोग पार्ट 3 यहाँ पे खत्म करते हैं, 30 को क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट 30 को क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे. ओके, तब तक के आप लोग इसको सॉल्व करिए खुद से एंड खुद से इवेल्यूट करिए, कोई भी डाउट होगा तो आप लोग ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब कमेंट सेक्शन पे आप लोग मैसेज कर सकते हो, या फिर पर्सनली आप लोग मैसेज कर सकते हो, जो कि नंबर आपको शो हो रहा है. ओके, सो थैंक यू ऑल.